सुनो, कल रक्षाबंधन है, सभी लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं अपने भाई के लिए बहुत ही महंगी राखी लेकर आई हूँ। क्यों टुनी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं फिर कल किसके राखी बांधूंगी? अरे तुम किसी को भी अपना भाई बना लेना। वैसे भी रक्षाबंधन वाले दिन कोई भी राखी बंधवाने से मना नहीं करता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और वो जंगल में अपना भाई ढूंढने के लिए निकल गई। उसने कालू कौवा से कहा, क्यों कालू कौवा, कल तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? सभी लोग अपने अपने भाइयों की राखी बांध रहे हैं। नहीं, मैं तुमसे राखी नहीं बंधवाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ही गरीब हो। ये सब तुम गिफ्ट लेने के लिए कर रही हो। अरे नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम राखी बंधवा लेना। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। जाओ यहाँ से, किसी और को भाई बनाओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था और उसका कोई भाई भी नहीं था, जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान रहती थी और वो चाहती थी कि उसका भी एक भाई हो। इसके बाद वो जंगल में घूमने के लिए निकल गई। उसने सोचा उसे कहीं न कहीं भाई मिल ही जाएगा, पर उसे कहीं भाई नहीं मिला और दुखी होकर वो घर आ गई। घर आने के बाद जब टुनी चिड़िया को उसकी माँ ने दुखी देखा तो उससे कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ माँ, मेरा भाई नहीं है और कल रक्षाबंधन है, तो मैं राखी किसकी बांधूंगी? अरे बेटी, बस इतनी सी बात है, तुम जंगल में किसी को भी अपना भाई बना लेना, भला कोई राखी बंधवाने के लिए मना नहीं करेगा। नहीं माँ, सभी ने मना कर दिया है। सभी ये कह रहे हैं कि मैं राखी गिफ्ट के लिए बांध रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, तेरे लिए कोई न कोई भाई आ ही जाएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे भाई आसमान से टपकेगा। कल मैं किसी को भी राखी नहीं बांध पाऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे काफी समझाया, पर वो मानी ही नहीं और नदी के किनारे चली आई और उदास होकर नदी के किनारे बैठ गई। तभी वहाँ पर एक राक्षस आता है। राक्षस ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, आज तो मुझे ताजा माल खाने को मिलेगा। इसे खाकर मेरी भूख थोड़ी बहुत शांत हो ही जाएगी। और ये कहकर राक्षस ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा भोजन बना कर खाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी मेरा भाई नहीं बनना चाहता। क्या तुम मेरे भाई बन सकते हो? ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में आता है कि टुनी चिड़िया भाई के लिए दुखी है और वो एक सुंदर सा चिड़ा बन जाता है। और फिर वो टुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मेरा कोई भी भाई नहीं है, मुझे कोई भी राखी बंधवाना नहीं चाहता है, इसीलिए। अरे बस इतनी सी बात है, तुम मुझे राखी बांध देना, मैं भी तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ। क्या तुम सही कह रहे हो? तो फिर ठीक है, कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें ही राखी बांधूंगी। और ये कहकर वो घर चली गई। घर आने के बाद उसने अपनी गुल्लक देखी तो उसमें पैसे ही नहीं थे, जिसे देखकर वो काफी दुखी हुई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके पास पैसे नहीं हैं, मुझे राखी के लिए पैसे चाहिए हैं। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तू देख ले, तेरी गुल्लक में होंगे शायद। नहीं माँ, मेरी गुल्लक में पैसे नहीं हैं, अब मैं अपने भाई की राखी कैसे बांध पाऊंगी? कल मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। क्या? पर अब तू क्या करेगी? इसके बाद टुनी चिड़िया जंगल में पैसे उधार मांगने के लिए निकल जाती है। उसने 2-3 लोगों से पैसे मांगे, पर किसी ने भी उसे पैसे उधार नहीं दिए और वो दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी उसने देखा पेड़ के नीचे एक राखी पड़ी हुई है। राखी को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये राखी यहाँ पर कहाँ से आ गई? इसे यहाँ किसने छोड़ा होगा? ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है, चलो मैं इसे उठा लेती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया उस राखी को घर ले आती है। अगले दिन जब वो राक्षस टुना चिड़ा के रूप में आया तो उसने टुनी चिड़िया से कहा, देखो बहन, मैं आ गया, जल्दी से मेरी राखी बांधो। हाँ भैया, अभी बांधती हूँ, पर पहले मिठाई तो ले आऊं।
और ये कहकर वो फिर से अपनी गुल्लक उठाती है, क्योंकि वो भूल गई थी उसमें पैसे नहीं हैं। पर जब उसने अपनी गुल्लक को उठाया तो वो बहुत ज्यादा भारी लग रही थी। वो काफी ज्यादा हैरान हुई और जब उसने अपनी गुल्लक को फोड़ा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे, ये पैसे यहाँ कहाँ से आए? मेरी गुल्लक तो खाली थी, इसमें पैसे किसने डाले? तभी उसने देखा वो राखी उसे गुल्लक के ऊपर रखी थी। वो समझ गई ये राखी कोई आम राखी नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई के लिए मिठाई लाती है और उसी जादुई राखी को अपने भाई को बांध देती है, जिससे टूना चिड़िया बहुत खुश होता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह बहन, तुम्हारी राखी तो बहुत अच्छी है। हाँ भैया, और ये जादुई राखी भी है, इससे तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लो तुम्हारा तोहफा। और ये कहकर वो टूनी चिड़िया को एक बहुत अच्छी साइकिल देता है। इसी के साथ उसे एक बैग देता है। जब टूनी चिड़िया ने उस बैग को खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने टूना चिड़ा से कहा, अरे भैया, आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं? मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस भाई चाहिए था। मुझे पता है बहन, ये तो तेरी राखी है, तू इन्हें रख ले। वैसे भी तूने मुझे जादुई राखी बांधी है तो इसका नेक तो देना बनता ही है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर टूनी चिड़िया हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। वो जो भी चाह रही है वो उसे कैसे मिल रहा है, और उसे टूना चिड़ा पर शक हुआ और उसने टूना चिड़ा से कहा, भैया एक बात बताओ, मुझे ये जादुई राखी एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली और मैं एक भाई चाह रही थी, वो भी मुझे मिल गया। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तुम कौन हो? क्या तुम सच में पता करना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। ये सुनकर राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। राक्षस को देखकर टूनी चिड़िया बहुत हैरान हुई। उसे नहीं पता था कि उसने एक राक्षस को भाई बनाया है। और राक्षस ने टूनी चिड़िया से कहा, अब तो तुम्हें पता लग गया है कि मैं कौन हूँ, और वो जादुई राखी मैंने ही पेड़ के नीचे रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो राक्षस से कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे भाई हो। माँ सही कहती थी, भगवान मेरे लिए कहीं ना कहीं से भाई भेज ही देगा, और उसने आपको भेजा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। और ये कहकर राक्षस वहाँ से चला गया और अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप भगवान पर भरोसा रखेंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा।